जी महाराज के श्रीमुख से ये जीवन कैसे जीना चाहिए सुन रहे थे। महाराज श्री ओंकारेश्वर परिक्रमा क्षेत्र गंगाट खेड़ी में रहते हैं और महाराज श्री का मूल आश्रम श्री धाम अयोध्या जी में गोला घाट सरयू तट पर श्री राम सखी कुंज आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। महाराज श्री के गुरुदेव श्री सियाराम शरणदास जी महाराज नित्य श्री धाम अयोध्या जी में रहकर अभी आप महंत श्री राम किशोर शरणदास जी महाराज के श्रीमुख से ये जीवन कैसे जीना चाहिए सुन रहे थे। महाराज श्री ओंकारेश्वर परिक्रमा क्षेत्र गंगाट खेड़ी में रहते हैं और महाराज श्री का मूल आश्रम श्री धाम अयोध्या जी में गोला घाट धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश देवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखी 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। समय को भगवान ने प्रकृति को तीन गुणों से सम्मिलित किया है। तीन गुणों का नाम ही प्रकृति है और तीनों गुणों से ही सारी सृष्टि है और तीन गुण से ही इंसान के स्वभाव और प्रवृत्तियाँ अलग अलग होती हैं। और तीन गुण है, पहला गुण है सतोगुण, दूसरा गुण है रजोगुण, तीसरा गुण है तमोगुण। तो पहली सृष्टि ब्रह्मा जी ने उत्पन्न की है वो सतोगुण से, तो उसमें सात्विक पुरुष सात्विक चीज़ें उत्पन्न हुई। सात्विक पुरुष हुए, सात्विक पशु पक्षी हुए, सात्विक वृक्ष वनस्पति हुए। तो नीचे से लेकर ऊपर तक सात्विक पशु पक्षी से लेकर वृक्ष वनस्पति तक सात्विक है जो सतोगुण से प्रकट किए। इसके बाद में फिर फिर समय बदला तो ब्रह्मा ने फिर रजोगुण उत्पन्न किया है। तो रजोगुण से भी मनुष्य उत्पन्न हुए, रजोगुणी ऋषि उत्पन्न हुए, रजोगुणी पेड़ पौधे से लेकर पशु पक्षी तक फिर रजोगुण भी। समय को भगवान ने प्रकृति को तीन गुणों से सम्मिलित किया है। तीन गुणों का नाम ही प्रकृति है और तीनों गुणों से ही सारी सृष्टि है और तीन गुण से ही इंसान के स्वभाव और प्रवृत्तियाँ अलग अलग होती हैं। और तीन गुण है, पहला गुण है सतोगुण, दूसरा गुण है रजोगुण, तीसरा गुण है तमोगुण। तो पहली सृष्टि ब्रह्मा जी ने उत्पन्न की है वो सतोगुण से, तो उसमें सात्विक पुरुष सात्विक चीज़ें उत्पन्न हुई। सात्विक पुरुष हुए, सात्विक पशु पक्षी हुए, सात्विक वृक्ष वनस्पति हुए। तो नीचे से लेकर ऊपर तक सात्विक पशु पक्षी से लेकर वृक्ष वनस्पति तक सात्विक है जो सतोगुण से प्रकट किए। इसके बाद में फिर समय बदला तो ब्रह्मा ने फिर रजोगुण उत्पन्न किया है। तो रजोगुण से भी मनुष्य उत्पन्न हुए, रजोगुणी ऋषि उत्पन्न हुए, रजोगुणी पेड़ पौधे से लेकर पशु पक्षी तक फिर रजोगुण भी उत्पन्न हुए। फिर इसके बाद में फिर तमोगुण आया। तमोगुण ने फिर तमोगुणी के हिसाब से फिर तमोगुणी पुरुष की जगह भूत प्रेत पिशाच इत्यादि कहते हैं, यक्ष राक्षस इत्यादि कहते हैं। ये तमोगुणी प्रवृत्ति से दैत्य दानव
ये तमोगुणी प्रवृत्ति से उत्पन्न हुई। फिर इसके अलावा तमोगुणी साधक भी उत्पन्न हुए जिन्हें अघोर विद्या कहते हैं, अघोरी टाइप के होते हैं। वो तमोगुण में व्यस्त रहते हैं, पूरी तमोगुण को इकट्ठा किए रहते हैं। तो तमोगुणी उनके पास सिद्धियां भी रहती हैं, तमोगुणी सिद्धियां, रजोगुणी सिद्धियां, सतोगुणी सिद्धियां, तीनों प्रकार की सिद्धियां भी रहती हैं। फिर तमोगुणी पुरुष से, तमोगुणी ऋषि से तमोगुणी पुरुष भी हुए, भूत प्रेत बने। फिर तमोगुणी पुरुष से तमोगुणी पशु पक्षी जानवर भी हुए तमोगुणी। फिर पशु पक्षी वृक्ष भी तमोगुणी हुए। इस प्रकार से त्रिगुणात्मा की सृष्टि है, तीनों गुणों से अलग अलग। सब अब तुमको समय का ध्यान रखना है। अब सात्विक प्रवृत्ति तुम्हारी रहेगी, तुम्हारी याददाश्त तेज रहेगी, तुमको याद आएगी भगवान की और अच्छी अच्छी चीज़ें जितनी भी है पूरे ब्रह्मांड की, क्योंकि सतोगुण राजा है और राजा को सब पता होता है कहाँ क्या हो रहा है। इसलिए सतोगुणी प्रवृत्ति साधक को बढ़ाना चाहिए और तमोगुणी रजोगुणी से दूरी बनाना चाहिए, क्योंकि ये मतलब इनमें वो नहीं है। इसलिए अब सतोगुणी बढ़ाओगे प्रवृत्ति तो सतोगुणी खान पान, उन वृक्ष वनस्पति का सेवन करो, उन पशुओं का, उन पुरुषों का, उन ऋषियों का सेवन करो जो सतोगुणी है, तो तुम्हारा सतोगुण बढ़ेगा। और तुम रजोगुणी ऋषियों का, रजोगुणी लोगों का, रजोगुणी बाबाओं का, रजोगुणी संघ का, रजोगुणी खान पान का, रजोगुणी तेल मसाला चारा चिटपटा, ये खान पान सब रजोगुणी का संग करोगे, दिमाग में रजोगुण बढ़ेगा ज़्यादा। तमोगुणी लोगों का संग करे, वो घोर विद्या भूत पिशाच इतने उल्टी पुल्टी अड़गांव ब्रह्मा घोरी अंत मंत्र तंत्र, तो ये तमोगुणी लोग खान पान, तो इससे तमोगुण बढ़ेगा। अब आप ये बताओ, आप तमोगुण चाहते हो कि रजोगुण चाहते हो कि सतोगुण चाहते हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। और तुम इस बात को अच्छी तरह समझ लो, राजा है, बादशाह है सतोगुण। नारायण की विजय क्यों होती है हमेशा राक्षसों पे? आपने कभी समझी इस बात को? कभी देव दानव युद्ध होते हैं भारत में, महाभारत में, भागवत में, सब जगह सुना तुमने, पर हमेशा जो है नारायण की विजय होती है। नारायण पे किसी ने विजय नहीं कर पाई। क्यों? नारायण सतोगुण है। सतोगुण हमेशा विजयी बादशाह होता ही है, हमेशा होता आया है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि सतोगुण बढ़ाए, सतोगुणी संग में रहे, सतोगुणी खान पान बढ़ाए, सतोगुणी वृक्ष वनस्पति से लेके पशु पक्षी से लेके। अब गौ माता की पूजा क्यों होती है? क्योंकि गौ माता पूरी तरह से 100% सतोगुणी है। तुलसी माता 100% सतोगुणी है। अब ऐसे फल फ्रूट खान पान कपड़ा भी, ये कपड़ों भी सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी हो गए, तो इनके रंग भी सतोगुणी तमोगुणी रजोगुणी हो गए। तो अब पूरी दुनिया में इस बात को समझना जरूरी है। अब तुम क्या बनना चाहते हो और जीवन में कैसा व्यवहार कर रहे हो। अब बनना चाहते हो सतोगुणी और संग करते हो रजोगुणी तमोगुणी का, तो लक्ष्य कैसे हासिल होगा? यह बनना चाहते हो आप रजोगुणी और संग करोगे तुम तमोगुणी का, तो कैसे हासिल होगा? अब बनना चाहते हो तमोगुणी और संग करोगे सतोगुणी का, तो तमोगुणी कैसे बन पाओगे? तो इन बातों को समझो, जो तुम्हें बनना क्या है। अब अगर तुम्हें भूत ही बनना है तो भूतों का संग करो तो भूत बन जाओगे, पितर बनना है तो पितरों का संग करो, देव बनना। तो आपको करना क्या है? पहले आपका लक्ष्य तय करो, फिर उस लक्ष्य के हिसाब से उसी प्रकार की साधन करो, सत्संग करो। अब कोई भूत प्रेत वाले भूत पिशाच निकट नहीं जावे, महावीर जब नाम सुनावे, और तमोगुणी भूत पिशाच आदमी सात्विक महापुरुष के पास कैसे टिक पाएगा? टिक ही नहीं पाएगा। अब आदमी भूत बनना चाहता है और संतों का संग करेगा, भूत कैसे बनेगा है? तो ये सब सोचो, आपको क्या करना है, अपने लक्ष्य के हिसाब से संग करो। अब आप जानो, आपकी मर्जी है। आपको भगवान दबाव नहीं बनाते। यदि भगवान दबाव बनाए तो किसी की ताकत नहीं है कि भगवान का दबाव हटा दे, पर भगवान जीव के ऊपर दबाव नहीं बनाते। तीनों गुण बना के भगवान ने आज़ादी दी है। हे जीव, तू जो चाहे बन, मैं तेरे लिए आज़ादी देता हूँ, जो जैसा कर्म कर वैसा। तो इस प्रकार से प्रभु ने स्वतंत्रता दी है जीव को, मनुष्य को, केवल मनुष्य को स्वतंत्रता दी है। बाकी कोई योनि में आज़ादी नहीं है, बाकी सब भोगना है आपको, सिस्टम के हिसाब से मिलेगा। केवल आदमी इंसान बने हो तो भगवान ने ये छूट दी है कि तुम चाहो तो सतोगुणी बन जाओ, तमोगुणी। मैं रोक टोक नहीं करूँगा, थारी मर्जी, ते जैसे चाहे जो माने ते बन, मैं तो तेरी हर चीज में मदद करूँगा। लेकिन बात यह है, परमात्मा की इच्छा नहीं है बेटा, तू आखिर मूल में मेरी संतान है, मेरा अंश है, तो क्यों ना हो तू सतोगुणी ही हो। ये अंदर की इच्छा है परमात्मा की। पर वो कहे किससे? संतों के द्वारा बोलते हैं भैया रजोगुणी तमोगुणी रास्ते तरफ मत जाओ। पर आदमी को तो वही ऐसा भोग चाहिए, सुख भोग चाहिए, जलवा रुतबा घमंड बढ़ाना, इसलिए रजोगुणी तमोगुणी वाले रास्ते पर जाते। प्रभु कहते हैं आप मेरी संतान हो। अब कोई भी बाप होता है वो यही इच्छा करता है कि बेटा मेरे पैरों पे पैर रखे,
अब बेटा जो है वो बेटा ही क्या जो माँ बाप के जो आदर्शों पर ना चले। हम नारायण की संतान है, सतोगुण की संतान है, हमको सतोगुणी रास्ते में चलना चाहिए। यही हमारा मोक्ष है, यही हमारा परम धाम है, यही हमारा कर्तव्य। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जय सीताराम जी महाराज। अभी आप महंत श्री रामकिशोर शरणदास जी महाराज के श्रीमुख से ये जीवन कैसे जीना चाहिए सुन रहे थे। महाराज श्री ओंकारेश्वर परिक्रमा क्षेत्र गंगाट खेड़ी में रहते हैं और महाराज श्री का मूल आश्रम श्री धाम अयोध्या जी में गोला घाट सरयू तट पर श्री राम सखी कुंज आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। महाराज श्री के गुरुदेव श्री सियाराम शरणदास जी महाराज नित्य श्री धाम अयोध्या जी में रहकर श्री युगल सरकार राजा राम जी सीता मैया का ध्यान पूजन वंदन करते हैं सखी वेश में। और महाराज श्री के आश्रम में दिन में जय जय सीताराम जी महाराज, जय जय सीताराम जी महाराज का संकीर्तन चलता है। ये संतों का आशीर्वाद नित्य प्रति मिलता रहे, यही कामना। जय जय सीताराम जी महाराज, जय जय सीताराम जी महाराज। धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखें 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें।